जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम ये हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जिसमें हमने संज्ञा से अव्यय तक जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को ले आया हूं। तो आप लोग सेशन में अंत तक जरूर बने रहेगा और अंत में कमेंट करके बताना कितने प्रश्न आपसे सही हुए। तो चलिए आज का शानदार प्रश्न देखते हैं। बुढ़ापा भी एक प्रकार का विश्राप है। इस वाक्य में बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। बुढ़ापा जो है किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या फिर भाववाचक संज्ञा है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बुढ़ापा की बात करूं तो ये भाववाचक संज्ञा है, आपको ध्यान रखना है। थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, इसमें कौन सा कारक है आपको बताना है। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, इसमें कौन सा कारक है। अधिकरण कारक होगा, संबंध कारक होगा, संबोधन कारक होगा, अपादान कारक होगा। तो राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है, कमेंट में कोई कंजूसी नहीं करना। तो आप लोग कमेंट करके सही उत्तर जरूर बताएं। तो हे प्रभु यू जो दिया हुआ है, ये थर्ड ऑप्शन जो दिया हुआ है संबोधन कारक, हे प्रभु जो हो जाएगा संबोधन कारक हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, इसमें कौन सा कारक है, तो संबोधन कारक है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कपट होगा, सुंदरता होगा, मूर्खता होगा या फिर निद्रा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कपट, कपट की बात करूं तो ये पुल्लिंग है। बाकी जो तीन ऑप्शन है सुंदरता, मूर्खता और निद्रा, ये सब बात करें तो ये स्त्रीलिंग है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में अपादान कारक है। किस वाक्य में अपादान कारक है। राम ने रावण को तीर से मारा। राम ने रावण को तीर से मारा। मोहन से अब सहा नहीं जाता। हिमालय से गंगा निकलती है। चाकू से फल काटो। किस वाक्य में अपादान कारक है। तो कई बार आपको हमने बताया जहां पर भी अलगाव हो वहां पर कौन सा कारक हो जाता है, तो अपादान कारक हो जाता है। तो हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा निकलती है, तो यहां पर अलगाव हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, थर्ड ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, हिमालय से गंगा निकलती है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। हिंदी शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या फिर प्रत्यय। तो आप सभी ने कई बार पढ़ा होगा हिंदी शब्दों में संज्ञा का जो है लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो कई बार आपको हमने बताया प्रत्यय के आधार पर होता है। राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। अपराध होगा, अध्याय होगा, स्वदेश होगा या फिर स्थापना हो जाएगा। आपके एग्जाम में जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से प्रश्न निश्चित ही बनेंगे, तो आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लेना। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। अपराध होगा, अध्याय होगा, स्वदेश होगा, स्थापना होगा। कहते हैं अपराध हो गई, अध्याय, स्वदेश, क्या कहते हैं तो अपराध हो गया। जब अपराध को आप बोलेंगे तो अपराध हो गया, अध्याय, स्वदेश, ये सब जो है ये पुल्लिंग है। बाकी जो स्थापना दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें तो स्थापना जो है स्त्रीलिंग है। आप अच्छा और अच्छी लगा करके देख सकते हैं, आपको पता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जवान, बालक, सुंदर या फिर मनुष्य। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है आपको बताना है। जातिवाचक जो सभी जाति का बोध कराता हो तो उसको हम जातिवाचक कहते हैं, जरूर ध्यान रखिए। जवान, जवान जो हो जाएगा, जवान की बात करें। बालक दिया हुआ है, सुंदर है, मनुष्य है, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो सुंदर जो दिया हुआ है ये जातिवाचक संज्ञा ने, बाकी जवान पूरी जाति का बोध करवाता है, बालक भी पूरी जाति का बोध कराता है, मनुष्य भी। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा सुंदर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण विशेष जोड़ी कौन सी है। विशेषण और विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। कई बार आपको हमने बताया जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं, और जो विशेषण होता है, जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर नीलकमल जो दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन, क्या फोर्थ ऑप्शन राइट है। विशेषण विशेष जोड़ा कौन सा हो जाएगा, तो नीलकमल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। अशुद्ध प्रयोग हुआ है सर्वनाम का, आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। वह स्वयं यहां नहीं आना चाहती। वह स्वयं यहां नहीं आना चाहती। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूं। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो यहां पर मेरे जो है तेरे को मेरे को नहीं चलेगा। कई बार आपको हमने बताया जो ये दिया हुआ तेरे को, ये जो है
ये सर्वनाम संबंधी जो है अशुद्धि है। तो राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, बाकी वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, सही है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, ये भी राइट है। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? जो सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ आपको चयन करना था। तो मैं तेरे को यह घड़ी नहीं दूंगा, तो यहां पर तेरे मेरे को नहीं चलेगा, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? करण कारक दिया हुआ है, संप्रदान है, संबंध है, अधिकरण है। तो आप लोग राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट में आप लोग कोई कंजूसी ना करें, इसका राइट आंसर आपको बताना है। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द क्या है बताना है। तो चारपाई पर दिया हुआ है, में पर जो होता है अधिकरण कारक का चिन्ह होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? राम आता है, घोड़ा दौड़ता है, हाथी सोती है, लड़की जाती है। बताना है राइट आंसर आपको। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? तो हाथी सोती है, हाथी सोती है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको, हाथी सोती है, ये जो है क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है, तो हो जाएगा यहाँ पर हाथी सोता है, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, क्रिया कहते हैं, या फिर क्रिया विशेषण कहते हैं? काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो जरूर ध्यान रखिएगा, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। थर्ड ऑप्शन राइट है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? किस वाक्य में क्रिया जो है वर्तमान काल में? उसने फल खा लिए थे, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, अचानक बिजली कौंध उठी, कल वह आने वाले थे। बात करें किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है, तो मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, काम जारी है। तो ध्यान रखना है आपको, यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान काल में है, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेंगे, तो आप लोग अंत में कमेंट करके बताना। 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताना 40 में कितने प्रश्न आपके सही हुए, जरूर बताना। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी थी, उसने पुस्तक पढ़ी होगी। किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उसने पुस्तक पढ़ी थी, उसने पुस्तक पढ़ी थी। थर्ड ऑप्शन राइट है, ध्यान रखिएगा। किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? तो उसने पुस्तक पढ़ी थी, सही उत्तर है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? गेहूं पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूं, मदन गोपाल को हंसा रहा है। तो बताना है। और फोर्थ ऑप्शन है, राम पत्र लिखता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया जहां पर आपको कर्म नहीं देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखना जो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, गेहूं पिस रहा है। क्या हो जाएगा? गेहूं पिस रहा है, तो राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, अभिकारी शब्द कौन सा होता है? अभिकारी शब्द कौन सा होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर अव्यय? तो अविकारी शब्द जो होता है, ध्यान रखना है आपको, अव्यय होता है, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अविकारी शब्द क्या हो जाएगा? तो अव्यय हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, आपको बताना है। सूर्योदय दिया हुआ है, सूर्योदय है, नीला दिया हुआ है, विगत है, धीरे धीरे है। तो जो क्रिया विशेषण हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो धीरे धीरे जो दिया हुआ है क्या है? क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे क्या है? तो क्रिया विशेषण है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है, रमेश तेज धावक है, सत्यवाणी सुंदर होती है। किस वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? आपको बताना है। वह धीरे से बोलता है, कैसे बोलता है? तो धीरे से बोलता है। तो क्या हो जाएगा? यहां पर क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखना। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो वह धीरे से बोलता है, ध्यान रखना है आपको।
अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? बात करें अव्यय की तो जरूर ध्यान रखिएगा, अव्यय के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। सीधा प्रश्न एग्जाम में छपेगा, तब आपको राइट आंसर बताना होगा, तो जरूर ध्यान रखना। अव्यय के कितने भेद होते? तो 4 भेद होते हैं अव्यय के। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? बात करें रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं। कितने हैं? 2 हैं। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? कई बार प्रश्न एग्जाम में बना है, तो जरूर ध्यान रखिएगा, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु, कारक, क्रिया विशेषण, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर आप निरंतर मेहनत करते रहे तो निश्चित ही आपका एक पद निश्चित ही फाइनल होगा। तो आप लोग निरंतर मेहनत करते रहें, इस बार वर्दी आपकी जरूर आपको मिलेगी। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु, कारक, क्रिया विशेषण। तो बताना क्रिया का जो मूल रूप कहलाता है धातु कहलाता है। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, कई बार हमने भी बताया, तो जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 8 बड़े चोर पकड़े गए, पुलिस की लापरवाही से आधे कर भाग गए, वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? बताना है आपको। 8 बड़े चोर पकड़े गए, पुलिस की लापरवाही से आधे कर भाग गए, वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? बताना है आपको। तो कई बार आपको हमने बताया है विशेषण विशेष। विशेष की बात करूं तो जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी, कई बार बताया हमने, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेषण, उसे विशेष कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए, सॉरी दोस्तों ध्यान रखना है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं, और जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो विशेषण कहते हैं। तो देखना है यहां पर 8 क्या है? 8 बड़े चोर क्या है? बड़े चोर दिया हुआ है, तो इसमें से जो हो जाएगा 8 बड़े चोर, इसमें विशेषण विशेष का संबंध हुआ है। पकड़े गए, पुलिस की लापरवाही से आधे कर भाग गए, तो जो पुलिस की लापरवाही, इसमें जो है विशेषण विशेष का संबंध नहीं है। बाकी तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुलिस की लापरवाही। फोर्थ ऑप्शन राइट है। और आपको ध्यान रखना है, जरूर ध्यान रखिएगा, जो विशेषता, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष, जो विशेषता बताए उसे विशेषण। तो जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेष से बताना है? भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में जो है कोमल भावना जगा दी, वाक्य में कितने विशेष से बताना है? तो एक बालक है, बालक कैसे हैं? तो बालक की विशेषता बताई जा रही है कि वह भोले हैं, तो एक ये हो जाएगा बालक। क्रूर डाकू, डाकू क्या है? विशेष है, तो इसकी विशेषता बताई जा रही है कि ये क्रूर है, तो 2 हो जाएगा। कठोर हृदय, हृदय कैसा है? तो कठोर है, 3 हो गया। कोमल भावना, भावना कैसी है? तो कोमल है, तो यहां पर कितने हो जाएंगे? 4। विशेष कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो राइट आंसर जरूर ध्यान रखिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए यहां पर कितने विशेषण हो जाएंगे, तो भोले हो जाएंगे, क्रूर हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, कोमल हो जाएगा, तो विशेषण भी 4 हो जाएगा और विशेष भी 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, कुछ शब्द में कौन सा विशेषण है? कुछ जब भी दिया हुआ हो तो ध्यान रखना, गुणवाचक विशेषण होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा, या फिर सार्वनामिक विशेषण होगा। तो कुछ जब भी दिया हुआ हो तो वहां पर आप क्या लगाएंगे? ध्यान रखना है, अनिश्चित क्या हो जाएगा? तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, कुछ शब्द में कौन सा विशेषण होगा? तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ध्यान रखना, राइट आंसर सेकंड ऑप्शन है, जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया, प्लीज़ आप लोग सेशन को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि हम डेली एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए वही प्रश्न लेकर के आएंगे और पूरे सिलेबस को आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मानव शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? मानव से कौन सा, जो दिया हुआ है, मानव शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? मनुष्य बनेगा, मानवीकरण बनेगा, मानवता बनेगा, या फिर मानवीय बनेगा? तो मानव शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? तो मानवीय बनेगा। क्या बनेगा? मानवीय बनेगा, जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, आदर शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? आदर शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? आदरणीय बनेगा, आदरकारी बनेगा, आदरपूर्वक बनेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आदर शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? ध्यान रखना है, आदरणीय विशेषण बन जाएगा आदर शब्द से। ध्यान रखना है, राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। प्रिय विशेषण के साथ दिया हुआ है जो प्रिय है या विशेषण है, बताना है इसके साथ कौन सी संज्ञा प्रयुक्त नहीं हो सकती। विषय, कवि, मित्र या फिर बैरी। तो वे बोलते हैं ये मेरा प्रिय विषय है, प्रिय विषय है, प्रिय कवि है मेरा, ये मेरा प्रिय मित्र है। लेकिन कोई ये नहीं बोलता है ये मेरा प्रिय बैरी है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखना है, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है तो बैरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैरी हो जाएगा। राइट आंसर जरूर ध्यान रखिएगा। आप लोग अगर ध्यान से प्रश्न को पढ़ते हैं तो निश्चित ही आपको आंसर जरूर पता चलेगा। अगला प्रश्न है, भगवान तुम्हारा भला करें, भगवान तुम्हारा भला करें वाक्य में भगवान शब्द क्या है। तो भगवान तुम्हारा भला करें वाक्य में भगवान शब्द क्या है बताना है आपको, जरूर कमेंट करते रहना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो संज्ञा हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कश्मीर जैसा दृश्य कहाँ मिलेगा वाक्य में शब्द जैसा क्या है। कश्मीर जैसा दृश्य कहाँ मिलेगा वाक्य में प्रयुक्त शब्द जैसा क्या है बताना है। तो जैसा जो है ये अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिए। जैसा क्या हो जाएगा, तो अव्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में जैसा शब्द क्या है। तो अभी आपको हमने बताया है जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य शब्द में जैसा शब्द क्या है बताना है आपको, कमेंट करते रहना है। जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में जैसा शब्द क्या है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको, क्या हो जाएगा, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन है। जिसने भी फोर्थ ऑप्शन का चयन किया है जरूर ध्यान रखिएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगला प्रश्न है, अच्छों की संगत में रहना चाहिए, अच्छों की संगत में रहना चाहिए अच्छा शब्द क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर अव्यय। तो ध्यान रखना है आपको, बताना है अच्छों की संगत में रहना चाहिए अच्छा शब्द क्या है। तो अच्छा शब्द जो हो जाएगा संज्ञा हो जाएगा। ध्यान रखना, फर्स्ट ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। यह मेरी निजी पुस्तक है, आज से अपनापन कहाँ है, आज अपनापन कहाँ है, अपनों से क्या छुपाना, आप भला तू जग भला, आप भला तू जग भला। ये निजवाचक सर्वनाम है, ध्यान रखना है, आप भला तू जग भला। फोर्थ ऑप्शन राइट है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेषण कौन सा है बताना है आपको। बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेषण कौन सा है। तो बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेषण आपको बताना है। बात करें यहां पर आप विशेष कर लीजिए, विशेष से आपको बताना है। क्या बताना है, तो विशेष से बताना है आपको। अभी आपको हमने बताया है विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो घर कैसा है, बड़ा है, आदमी कैसा है तो छोटा है, वस्त्र कैसा है तो नीला है। तो यहाँ पर घर, आदमी, वस्त्र ये विशेष से हो जाएगा, ध्यान रखना है। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। विशेषण की बात करें तो बड़ा हो जाता, छोटा हो जाता, नीला हो जाता। एक ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, इसलिए एक ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है बड़ा, नीला और छोटा, इसलिए यहाँ पर हमने विशेष कह दिया। तो अगर आपसे दोनों पूछा जाए विशेषण विशेष तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, को किस कारक की विभक्ति है, संबंध कारक, अपादान कारक, कर्ता कारक या फिर कर्म कारक। तो कर्म को हमने कई बार बताया, कर्ता ने कर्म को करण से, तो आप सभी को पता होगा को किस कारक की विभक्ति है, तो कर्म की है, ध्यान रखना है। राइट आंसर हो जाएगा कर्म कारक, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। रामू खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चला रहा है, श्याम हंसता है, माँ स्वेटर बुनती है। तो अकर्मक जहां पर कर्म ना मिले वहां पर आप अकर्मक लगाते हैं। तो रामू खाना खा रहा है, क्या खा रहा है, तो खाना खा रहा जो है खाना खा रहा है। चालक गाड़ी चला रहा है, क्या चला रहा है, तो गाड़ी चला रहा है। जब भी क्या से जो क्या का उत्तर आपको मिले तो वहां पर ध्यान रखना सकर्मक हो जाता है। श्याम हंसता है तो यहाँ पर कर्म नहीं है, तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा अकर्मक। माँ स्वेटर बुनती, क्या बुनती है, तो स्वेटर बुनती है, ध्यान रखना है। तो राइट आंसर यहां पर थर्ड ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे पद कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है,
वह औरत गजगामनी है। क्या है? वह औरत गजगामनी है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द वह क्या है? वह संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, क्रिया होगा या फिर विशेषण हो जाएगा। तो वह जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको, कमेंट करके जरूर बताते रहना है। वह औरत गजगामनी है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द वह क्या है? तो वह जो हो जाएगा सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति कौन सी है? ने, से, को, के लिए। तो अपादान से कई बार आपको हमने कारक चिन्ह जरूर बताया है, तो ध्यान रखना, अपादान से हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान से यहां पर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाँ मैं जाऊंगा, हाँ मैं जाऊंगा वाक्य में प्रयुक्त शब्द हाँ क्या है? हाँ मैं जाऊंगा वाक्य में प्रयुक्त शब्द हाँ क्या है, आपको बताना है। संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है। तो ये हाँ जो हो जाएगा अव्यय हो जाएगा। कर्ता लिंग के अनुसार जिसका भी मतलब लिंग चेंज ना हो उसे क्या कहते हैं? तो अव्यय कहते हैं। हाँ मैं जाऊंगा, तो ये अव्यय हो जाएगा। हाँ ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, शिव का विशेषण क्या होगा? शिवेश होगा, शंकर होगा, शैव होगा या फिर शैल हो जाएगा। तो बात करें शिव का जो विशेषण हो जाएगा शैव हो जाएगा। राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन दोस्तों। 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए थे, कंप्लीट हो गए। आप लोग कमेंट करके बताएं 40 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक कमेंट प्यारा सा जरूर कर दीजिएगा, और जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज़ सेशन को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना। हम डेली ये ऐसी प्रैक्टिस सेट आपके साथ लाते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना, फ्री एग्जाम जोन आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।